हमें तो ये पूरे राजस्थान को ही लपेट लेना चाहिए। कैसे? उसका भी एक तरीका है, बताता हूँ। हाँ। हवा का आनंद लो, पेड़ पौधों को पकड़ के देखो। ओह। इस रेगिस्तान को मुट्ठी में कर लेंगे। मुट्ठी में कर लेंगे। अपन जमीन फाड़ के ऊपर आ गया। अरे आप मुझसे क्या पूछते हो? मेरी समझ में भी नहीं आया, मुझे लगा कि हार्ट फेल हो गया। रात को सोते वक्त जमीन के ऊपर ही सोया था। यानी कि जमीन ही तुम्हारे ऊपर आ गई। सोचा था अक्का राजस्थान घूमूंगा, पर सोने के बाद अपन को ऐसा लगा कि यहाँ की जमीन ही घूम रही है। अरे रे 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 रे, आखिर ये सब है क्या भाया? धूल है भाई, झाड़ेंगे तो चली जाएगी। छीको मत बाबूलाल, मर जाएगा। मेरा नाम बाबूलाल है, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे आई कार्ड से पता लगा लिया। हैरान क्यों हो रहा भाई? मुंबई का है क्या? हाँ भैया, मैं राजस्थान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ यहाँ। वो क्या है कि भैया राजस्थान की आबो हवा बहुत पसंद है मुझे, इसलिए। अरे रे 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 रे। मैं डायरेक्टर हूँ जी, और ये मेरे असिस्टेंट। हाँ, ये कहाँ गायब हो गए? जब मैं चिल्लाया तो भाग गए क्या? डरपोक असिस्टेंट डायरेक्टर कभी नहीं बन सकता। हाँ? बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सामान लेके आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। बाबूलाल, अपन कुछ पूछे तो बुरा नहीं मानेगा ना? रेगिस्तान में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आए हो या फिर हीरोइनों के साथ रंग रलिया मनाने के लिए? अरे भैया, लड़कों से मेरा कोई संबंध ही नहीं होता। वैसे लड़कों से ही मेरा कोई संबंध नहीं है। कहीं वो तो नहीं? हाँ सर, वैसे आप किस काम से आए यहाँ पर? अपन ना, हाँ, खिली हुई धूप में कपड़े सुखाने के लिए। हाँ? एक सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दे रहे। तू बोलेगा तो अपन सीधा जवाब देगा क्या? हरदोई के राजू को जानते हो? वो मुझे बहुत पसंद है। दादा का चहेता है वो। हाँ? अपन का नाम वही है। तो तुम ही हो हरदोई के राजू? हाँ, लंबा नाम था इसलिए शॉर्ट में राजू रख लिया। नाम कैसा है? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में भी। ओ सर, बट इज योर फादर? अपन के माँ बाप नहीं है, बस दादा ही सब कुछ है। वो एक टीचर है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, घर में भी क्लास लेते हैं। सच कहो तो किताबी कीड़े हैं। गिफ्ट भी देंगे तो पेन या पेंसिल ही देंगे। अपन का मन तो साला पढ़ाई से ऊब गया। ये काम वाली बाई है, घर का अक्खा काम टीवी देखते हुए करती है। और ये खाना बनाने वाली बाई किताब पढ़ते पढ़ते खाना बनाती है। और ये अपन के माँ बाप का फोटो है। दादाजी ये लीजिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। वेरी गुड। क्या कहूं बाबूलाल, अपन के 100 में 90 लाने पर भी दादाजी के चेहरे पे खुशी नहीं। 100 में केवल 90? यदि यही हाल रहा तो क्या करोगे बड़ा होकर? टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिली है दादाजी। आपको डायबिटीज है इसलिए मिठाई नहीं लाया। कोई बात नहीं बेटे, तुम तो अपने पैरों पे खड़े हो गए ना। शादी के 10 महीने बाद लड़का हुआ। 6 महीने से मैं तीर्थ यात्रा में था और मेरी पत्नी को यहाँ लड़का हुआ। उसे डॉक्टर बनाना है। वैसे हम दोनों मियाँ बीवी के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो वो कभी डॉक्टर नहीं बनने वाला। डोनेशन देने पड़ेंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और फिर पैसों के अभाव में अगर हमने उसे डॉक्टर नहीं बनाया तो बड़ा होकर तेरे जैसा ड्राइवर बनेगा। इसलिए ये ट्रेवल्स खोल कर रखा हूं। वो रही कार और ये रही चाबी। ये आईडी कार्ड रख लो। ऑल द बेस्ट। ये कार छोटी है, बड़ी नहीं है क्या? मेरे फ्रेंड का एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां भेजू क्या? मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ? आपसे कुछ पूछना है अपन को। बुरा तो नहीं मानेंगे? बेझिझक बोलो ना। बुरा नहीं मानने का। बुरा नहीं मानूंगा। 6 महीने से आप तीर्थ यात्रा पर थे, तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? टैक्सी ड्राइवर जैसा बिंदास काम और कुछ नहीं है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना किसी से ऑर्डर लेने की। राइट नहीं, लेफ्ट ले जाओ। खोटी आवाज बंद कर साले। लेफ्ट सर। एंड येलो कॉम्बिनेशन की होती है वही ना? नहीं, वो वाली नहीं, ऑरेंज कैप की सफेद वाली गाड़ी। अरे सीने के टांके टूट गए। साइड में ब्लू में लिखा है क्या? ब्लू से लिखा है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? टैक्सी मेरी है भाई। आई टैक्सी तुम्हारी? बाप रे, मैं तो बर्बाद हो गया। जान तो बोली थी कि धीरे से दबाया। I'm sorry. बाप रे, ये तो वही ब्लू है। तेरी माँ की आंख भविष्यवाणी करती है। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोवर्ल्ड। हाँ, आमतौर पे वहाँ भविष्यवाणी कौन करते हैं? ज्योतिष अनिल अवस्थी जी। ज्योतिष अनिल अवस्थी जी। हाँ हाँ,
अभी वो कहाँ मिलेंगे? बैंड्रा में किसी से भी पूछ लीजिए, बता देंगे। काफी मशहूर है ना? जी हाँ। देखिए, मैं उनकी भविष्यवाणी करूं? कीजिए ना। शाम को सफेद ड्रेस में एक आदमी उनसे मिलने वाला है हाय। और उसके बाद अनिल अवस्थी जी एक ही टांग पर चला करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी टांग मैं तोड़ने वाला हूँ। बड़ा है भविष्यवक्ता। मीटिंग नंबर 2। वो कार खड़ी करने वाली जगह को क्या कहते हैं? पार्किंग प्लेस। हाँ, पार्किंग प्लेस, वही। अच्छा, अब पहचानेगी नहीं? हेलो, इधर आ। Hi. आजा आजा आजा। I'm sorry I didn't recognize you. I'm really sorry about that day. I really didn't mean to do that. वहाँ पे उस दिन बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं डर के चली गई. Actually, it's my first accident. I hope you understand. पहला शीशा, दूसरी लाइट, तीसरा डेंट, 30 गालियां जो मालिक से खाई। कुल मिलाकर 8,950। आई एम वेरी सॉरी, मुझे कुछ पता नहीं। कहने से नहीं बचने वाली। वो पैसे मैं दे दूंगी. वैसे कितने हुए? 8,950। राउंड फिगर 10,000 दे दे। 8,950 के लिए राउंड फिगर 9,000 है ना? 10,000 में राउंड ज्यादा होते हैं ना? हाँ. फिर टक्कर। मर गया यार। उतर उतर, तेरी जात का बैदा मारू आज। उतर उतर। काला चश्मा पहन के गाड़ी चलाएगी तो तुझे देखा ही कैसे देगा? मेरा साइड मिरर उड़ गया। अरे 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 अरे, ऐसे क्या घूर रही है? मार डालेगी? मुझ पर गुस्सा है? बहुत खूब, बहुत खूब। टक्कर मारी तूने, घूरा तूने, और तू ही मार डालेगी तो मैं किस काम का? नीचे कर, आंखें नीचे कर, नोच डालूंगा वरना। नीचे कर। क्या कर रहे हो मैडम को? फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, कुछ आइडिया है तो बता। लड़की को रेप करते हुए देखकर मैं चुप रहूंगा क्या? तमाशे की जरूरत नहीं है अपन को, तो जाके शॉपिंग करना। ओए, ज्यादा मर्दानगी मत दिखा। इस शहर में मुझ जैसा शेर भी रहता है। जान से मार डालूंगा साले। तुझे 1 मिनट देता हूं, अगर यहां से निकला नहीं तो जो तू कह रहा था वो कभी नहीं कर पाएगा। अरे ऊपर जो भगवान बैठेगा है ना, वो तुझे सजा देगा। सजा तूने नहीं दिया? मैं जानता हूं, तूने सुन लिया है। अरे जोर से बोलो। अब इससे आगे मैं और नहीं बोलूंगा। साला, लड़की देख के शेर, चाकू देखते ही ढेर। उसको भड़का रही थी कि अपन खल्लास तो मामला खत्म। साइड मिरर के लिए अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। कितना चाहिए? तू अपन को भाग गई क्योंकि सब लोग मुंह से बात करते हैं, लेकिन तू पैसों से। तू ये सोचती है कि नोटों के बलबूते पर अपन को खरीद लेगी, तो नोटों की गड्डी निकालना। फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है। तो फिर कल देगी क्या? तो कहो ना। कहां मिलूं मेरी जान? क्या कहूं मैं यार। तीसरी मीटिंग एक कॉफी शॉप में हुई। वही परिश्ता। फरिश्ता नहीं, बरिश्ता। हाँ, मालूम है मालूम है। আমি যেটা বলছি চুপচাপ শুনবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। हाय. बाप रे, पैंट पहनना भूल गई क्या? शट अप. अच्छा, इतना ही है? कितना? बताओ गणित का क्या हुआ? जरा देख के बताता हूँ। लगता है काफी पैसे हैं इसके पास। सर। 2 मोका प्लीज. ओके मैम. अरे मौका किस लिए? कॉफी बोल सकती थी ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलोगे? बैठिए। सर आप चलिए, मैं हाफ एन आवर में पहुंचती हूँ. ओके। हेलो, डॉक्टर परांजय स्पीकिंग। डायरेक्टर साहब हैं? या सर, बिल्डिंग इज अंडर रिनोवेशन। कहते हैं वहाँ कोई नहीं है। लेकिन आज वर्किंग डे है, आप आइए मिस्टर परांजय। ओके सर। सर जी, आप डॉक्टर हैं क्या? हाँ। कुछ दिनों से थकान महसूस कर रहा हूँ। ताकत बढ़ाने के लिए खाने के अलावा कुछ हो तो बताइए ना। मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर? जियोलॉजी में पीएचडी किया हूँ,
तो ये उपाधि दी है। वैसा भी होता है क्या? जियोलॉजी यानी? अर्थ साइंस, जमीन के नीचे वाले मेटल्स और ऊपर के पत्थरों के बारे में बताने वाले साइंस। समझ गया। ए, बड़े साहब आने वाले, ये बोर्ड को नीचे लेके आओ। हाँ, जरा धीरे धीरे। ओके साहब। हाँ हाँ साहब, करता हूँ साहब। संभल के। हाँ एक मिनट। हाँ, धीरे से। हाँ, संभल कर। हाँ। सर जी, आपका बटुआ। मार डाला। सिर्फ सुनते ही तेरी हालत पतली हो गई है, तो देखकर अब उनकी हालत क्या हुई होगी। कलेजा मुंह को आ गया यार। हाँ, तो फिर दूसरे का क्या हुआ? बड़े दुख की बात है। वो जूनियर अभिषेक बच्चन की तरह था। हाँ? पल में खल्लास। सब कुछ बताया, लेकिन राजस्थान आने का कारण नहीं बताया आपने। गुड न्यूज ये है कि बीमा कंपनी वाले 2 लाख दे रहे हैं। बैड न्यूज ये है कि रिपेयर के लिए 3 लाख लग जाएंगे। तो फिर 10 लाख तुम्हारी पगार से धीरे धीरे काट लूं क्या? पगारी 6,000 है, उसमें से भी काटेंगे तो मैं क्या खाऊंगा? बड़ी बातें मत करो, मैं बोलता हूँ। तुम्हारी कार पर गिरने वाला दिलावर सिंह है, उसके नाम पर 5 लाख का इंश्योरेंस है। वो बंदा राजस्थान का रहने वाला है। सारे पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं। ये रहा 5 लाख रुपए का चेक। इसे तुम उनकी पत्नी को दे के 1 लाख रुपए लेके आ जाना। हाँ, आप उनकी राह देख रहे होंगे। वो लाख रुपए हमें क्यों देंगे? वो तुमने एक्सीडेंट किए और मैंने खर्च नहीं किए क्या? ठीक है, तुम्हें एक नई कार देता हूँ, उसी में चले जाना। उस दिन का खाया हुआ खाना और दादा की डांट दोनों नहीं भूल सकता बाबूलाल। रेगिस्तान में रास्ता भटकने के साथ साथ पैसे भी खुद ही, यहाँ तक पानी भी चुरा कर पीने की नौबत आ गई। अब उनकी यही कहानी है बाबूलाल। 2 रूमाली रोटी, 1 आलू गोभी, लस्सी। रोटी में मस्त बटर डालना। आपके लिए सर। नो फैट, नो ऑयल, नो मसाला। इसके बिना कुछ भी है तो लेके आ जा। हे भोलेनाथ, तीनों लोकों में वो कहां होगा? बोले। बनवारी जी वो लोग आ गए क्या? हाँ, देहरादून गई बेटी। पार्टी में जाना है, मुझे देर हो रही है। हाँ, मैं जानता हूँ। रात भर डांस करके, आवारागर्दी करके, दिन में चैन से सोती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ। गुड इवनिंग सर। सुबह गुड मॉर्निंग बोली थी ना, अब गुड इवनिंग किस लिए? इस उम्र में भूलने की आदत पड़ गई। उनके आने तक हम दोनों क्या करेंगे सर? तुम स्कर्ट पहनो, मैं कच्चा पहनता हूँ। दोनों उनके सामने डांस करेंगे। वो क्यों सर? और नहीं तो क्या, वो पार्टी में जाने की बात कर रही है। उसकी माँ चाय पी रही है, उसके बाद मेरा खून पी रहा है। और हेलो, I'll call you later. सर जूस। तू पी ले, पी ले।